जंगल में एक बकरी नदी के किनारे पानी पीने आती है। क्या ठंडा पानी है। कितनी खूबसूरत सुबह है आज। काश कोई होता जिससे मैं ये पल बांट पाती। झाड़ियों से अचानक कुछ आवाज आती है। गोमती सतर्क होकर, कौन है वहां? सामने आओ। एक धूल से सना गधा बाहर आता है। उसके पैर में कांटा लगा है। गधा कराहते हुए, अरे बकरी बहन, गुस्सा मत हो, मैं कोई खतरा नहीं हूँ, बस पैर में कांटा लग गया है। अरे बाप रे, कांटा कितना बड़ा है। रुको, मैं निकाल देती हूँ। गधा दर्द से चिल्लाता है। धीरे निकालो बहन, धीरे। बस हो गया, अब ठीक है। अब चलने की कोशिश करो। गधा धीरे धीरे खड़ा होकर, अरे वाह, दर्द तो चला गया। तुम तो सच में दयालु हो। मैं मंगू गधा हूँ, गांव के बाहर रहता था, लेकिन अब जंगल में भटक गया हूँ। मेरा नाम गोमती है। मैं पास के पहाड़ी टीलों में रहती हूँ। चलो, आज से हम दोस्त हैं। दोस्त? सच में? किसी ने मुझे कभी दोस्त नहीं कहा। सब तो मजाक उड़ाते हैं। अब कोई मजाक नहीं उड़ेगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दोपहर का समय दोनों एक पेड़ की छाया में बैठकर दिनों बातें कर रहे थे। तुम्हारा घर कहाँ है गोमती? झरने के उस पार, पहाड़ी के नीचे एक छोटी गुफा है। वहीं मैं रहती हूँ। और तुम्हारा? मेरा तो कोई घर नहीं रहा। पहले मैं एक किसान के साथ रहता था, लेकिन वो मुझे छोड़ गया। बोला कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। हाय, कितना अन्याय है। तुमने उसके लिए काम किया और उसने छोड़ दिया। हाँ, लेकिन अब लगता है जंगल ही मेरा नया घर होगा। और मैं तुम्हारी नई दोस्त। शाम का वक्त जंगल के अंदर से गुर्राने की आवाज आ रहा था। ये कैसी आवाज है? कहीं शेर तो नहीं? अरे माँ, लगता है शेर ही है। चलो जल्दी भागें। गुर्राने की आवाज और करीब आती है। भालू गहरी आवाज में, रुको, डर क्यों रहे हो? मैं शेर नहीं हूँ। झाड़ियों से एक बड़ा भालू बाहर आता है, पर उसके चेहरे पर कोमल मुस्कान है। मैं बलराम हूँ, इस जंगल का पुराना निवासी। तुम लोग नए लग रहे हो। जी हाँ, मैं गोमती और ये मंगू हैं। हमें लगा आप शेर हैं, इसलिए डर गए थे। अरे नहीं, मैं तो शहद खाता हूँ, मांस नहीं। अच्छा हुआ, वरना मैं तो डर के मारे बेहोश हो जाता। तुम दोनों बहुत प्यारे लगते हो। क्या सोच रहे थे? बस ऐसे ही अपनी जिंदगी के बारे में बात कर रहे थे। अगर तुम चाहो तो मैं भी साथ बैठ जाऊं। हाँ हाँ जरूर, जितने ज्यादा दोस्त उतनी ज्यादा बातें। तीनों एक साथ बैठ जाते हैं। रात का समय आग जलाकर बैठे हुए थे। बलराम बोलता है, जानते हो, जंगल में रहना आसान नहीं है। यहाँ हर कोने में खतरा है। हाँ, मैंने भी सुना है कि यहाँ शेर, बाघ और शिकारी घूमते रहते हैं। मुझे तो छोटी सी छाया भी डराती है। डर में जीने से अच्छा है एक दूसरे की रक्षा करना। सही कहा। अगर हम तीनों मिल जाए तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ, मैं अपनी जोरदार आवाज से सबको भगा दूंगा। और मैं अपनी ताकत से तुम्हें बचाऊंगा। और मैं अपनी समझदारी से रास्ता दिखाऊंगी। तीनों हंसते हैं और दोस्ती की कसम खाते हैं। चलो वादा करते हैं, अब से हम तीनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे। वादा? वादा पक्का। बातें करते करते सुबह हो जाता है। अगली सुबह तीनों साथ में खाने की तलाश में निकलते हैं। आज तो कितना सुहाना दिन है। चलो शहद ढूंढते हैं। बलराम मुस्कुराकर, शहद तो मुझे मिलेगा, लेकिन तुम दोनों क्या खाओगे? मैं तो पत्तियां और घास खा लूंगी। और मैं फल। कल एक पेड़ पर मीठे आम देखे थे। तो तय रहा आज का नाश्ता, शहद, घास और आम। तीनों खिलखिलाते हुए आगे बढ़ते हैं।
मंगू चौंक कर। अरे ये क्या, फल खुद ब खुद गिर गए। गोमती ऊपर देखकर। नहीं, ऊपर कोई बंदर है। देखो, वो हमें देख रहा है। अरे ओ गधे, फल चाहिए तो गाना गाओ। क्या, मैं गाना गा? बलराम मुस्कुराते हुए। गाओ मंगू गाओ। मंगू थोड़ा झिझकते हुए। ठीक है। गाना गाता है। जंगल मेरा घर है प्यारा, दोस्त हैं मेरे न्यारे न्यारे। बंदर हंसते हुए और फल फेंक देता है। बंदर, वाह गधे भाई, आवाज तो तोप जैसी है। तीनों फल खाकर खुश होते हैं।